अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। तो ना मैंने बहुत टाइम से ना फुल व्लॉग नहीं स्टार्ट करे और बहुत टाइम से मैं फुल व्लॉग नहीं बना रही थी। तो मैंने सोचा आज फाइनली मैं फुल व्लॉग बना लेती हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी, तो मैंने सोचा यार रोज़ शॉर्ट वीडियोस डाल के, मिनी व्लॉग्स डाल के मैं भी बोर हो जाती हूँ, तो शायद सामने वाला भी बोर होता होगा। तो फिर मैंने सोचा भाई आज बैठे बैठे मैं बोर भी हो रही हूँ, तो क्यों ना मैं व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कैमरा उठाया और मैं अब आपसे बात करने जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बातें करने वाली हूँ आज। और मैं इतना ज़्यादा बोर हो रही हूँ ना, इतना ज़्यादा बोर हो रही हूँ यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कहीं जाने का मन नहीं करता, घर से निकलने का मन नहीं करता। मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, मैं टॉप पे रहती हूँ, मैं छत तक पे नहीं जाती। मतलब मैं ना खुद नहीं निकलना चाह रही हूँ। मतलब मैंने अपने आप को इतना कैद कर लिया है घर में ना, इतना कैद कर लिया है घर में कि मेरा निकलने का मन ही नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि यार मतलब मेरे हस्बैंड मना करते हैं कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड तो बेचारे वो तो इतना बोलते हैं कि यार बाहर निकलो, तुम खुद का सामान लेने भी जाया करो, घर की चीज़ें भी लेने जाया करो। मैं उनसे बोल दूँगी कि ठीक है भाई मैं जाऊँगी लेने के लिए, मैं मतलब तैयार हो जाती हूँ प्रॉपर, मैं हाँ भी कर देती हूँ कि ठीक है मैं आज जाऊँगी, आज मैं सामान लेकर आऊँगी। फिर वही चीज़ मन ही नहीं करता। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं यार आप ही चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मन नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। फिर वो बोलते हैं यार तुम मेरे से बिल्कुल हाँ में हाँ करके उसके बाद फिर कहती हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ, ऐसा क्यों करती हो। पर यार मेरा ना सच बता रही हूँ, सच में लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरा ना खुद भी मन नहीं करता सीरियसली। पता नहीं क्यों ऐसा दिल करता है बस मैं अपने घर में रहूँ, अपने काम से काम रखूँ। मतलब यहाँ तक कि ना मुझे खुद अपने घर जाने के लिए भी ना इतना सोचती हूँ यार मैं कि जाऊँ, तैयार हूँ। और मतलब क्या यार मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, मैं इतना ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ अपनी लाइफ से, खुद अपने आप से मैं बोर हो चुकी हूँ सीरियसली। इतना ज़्यादा मैं अपने आप को बोर करने लगी हूँ, इतना ज़्यादा, पर कुछ समझ में नहीं आता। सुबह उठो, अपने घर को साफ़ करो, खाना बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद जब टाइम होता है ना उसमें मैं इतना बोर होती हूँ, इतना बोर होती हूँ कि बस पूछो मत। और जबकि 2 बच्चे हैं भाई, एक बच्चा तो थोड़ा समझदार हो गया माशाल्लाह से, 5 साल का होने वाला है वो जनवरी में। और एक बच्चा मेरा भी 7th मंथ का हो जाएगा 15 तारीख को। और भाई इन दोनों को देखने के बावजूद भी कोई माँ इतना बोर हो सकती है? मैं होती हूँ भाई इतना ज़्यादा बोर होती हूँ ना, इतना ज़्यादा बोर होती हूँ कि समझ में नहीं आता यार मैं करूँ तो करूँ क्या। कभी सोचती हूँ यार मैं कुछ अलग कर लूँ, कुछ ज्वाइन कर लूँ, पर वही है ना, मैं इंसान दिल से ही नहीं चाह रहा तो आगे क्या होगा। मतलब मैं ना कुछ सोचती भी हूँ ना, वो सोचने के बाद मैं ऐसे कर देती हूँ नहीं यार नहीं कर रही मैं। ऐसा मेरे साथ होता है, क्यों होता है यार। मैं रो नहीं रही हूँ बेटा, मैं बात कर रही हूँ। वो मेरा बेटा बोला क्यों रो रही हो, मैं रो नहीं रही हूँ। और भाई इस लड़के को ना, ये 5 साल का होने वाला है, इस लड़के को मैंने अभी तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं करवाई है इसकी। मैंने अभी मतलब इसका एडमिशन नहीं करवाया है, इसलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड जो है भाई वो काम पे जाते हैं, ठीक है, वो अपना काम पे जाने के बाद जो होता है भाई मैं अकेली होती हूँ। तो अगर मैं अकेली होती, बिल्कुल मेरा छोटा बेटा नहीं होता, तो भाई मैं इसको स्कूल लाना ले जाना प्लस हर चीज़ में हैंडल कर लेती। बट अभी है ना मैं अकेली हो रही हूँ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अकेली हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड जब जॉब पे चले जाते हैं उसके बाद इसको अकेले मुझे ही देखना होता है, दोनों को अकेले मुझे देखना होता है, घर देखना होता है, 10 चीज़ें होती हैं यार। भले ही मैं बाहर नहीं निकलती बट घर की भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे अकेले मैनेज करनी होती है। तो भाई मैं अकेले सब कुछ देखती हूँ। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि अब प्लस मेरे ना आसपास लोकेशन में ज़्यादा स्कूल भी नहीं है, थोड़ा दूर दूर पे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे तो इसको वहाँ ड्रॉप कर देंगे, बट बाद में मुझे लाने में बहुत दिक्कत होगी। प्लस छोटे बेटे को ले जाकर कोई ऐसा भी नहीं है घर में कि यार हाँ मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ 5-10 मिनट के लिए, कोई आसपास में भी ऐसा नहीं है। और देखो आजकल का माहौल भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी पड़ोसी पर या किसी रिश्तेदार पर आस पास
में, मतलब मैं जिस लोकेशन में रहती हूँ ना, मैं इतने लोगों को नहीं जानती हूँ, ना मैं यहाँ की चीज़ों के बारे में जानती हूँ। हाँ मतलब कुछ कुछ लोकेशन है ऐसी हैं जो मैं मतलब कि जाके विज़िट कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लाना ले जाना करना होता है, तो मैं ये सब चीज़ें तो कर लेती हूँ। अपने हस्बैंड के साथ में ज़्यादा जाती हूँ, मैं अकेले बिल्कुल नहीं पसंद करती। सीरियसली बताऊँ ना अपने बारे में, तो मैं अकेले बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। चाहे वो मेरा खुद का घर हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे कोई घूमने की चीज़, यहाँ तक कि मैं अगर पास में भी जाऊँगी ना कुछ शॉपिंग करने, तो भी मैं अपने हस्बैंड को लेके जाना पसंद करती हूँ। मुझे अकेले जाने की आदत ही नहीं है शुरू से शादी से पहले से ही। मतलब मुझे अगर कुछ स्कूल का सामान लेने भी जाना होता था ना, तो मुझे साथ में कोई बच्चा चाहिए होता था कि भाई मैं जिसके साथ जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करूँ, मैं चली जाऊँ। मतलब मुझे ना अकेले जाने की आदत ही नहीं है शुरू से, और अभी भी सेम वही आदत है। अभी इससे पहले भी जहाँ हम लोग रह रहे थे, वहाँ पे भी मैं अगर सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी लेने जाती थी ना, तो समझ लो मैं अपने साथ लड़कियों को लेके जाती थी। और ये समझ लो मैं ना बार्गेनिंग करने में इतनी बेकार हूँ कि मतलब मैं ना सामने वाले से बार्गेनिंग भी नहीं कर पाती हूँ। मैं अगर वो सामने वाला बोलेगा ना कि ये चीज़ आपकी 200 की है, तो मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं बार्गेनिंग भी नहीं कर पाती हूँ, पता है। मतलब मेरे साथ में अगर कोई होगा तो मैं बार्गेनिंग उससे करवाऊँगी, खुद भी नहीं करूँगी। तो मुझे मतलब ऐसा होता है कि अगर सामने वाला बोल रहा है ना कि आपकी ये चीज़ 200 की है, तो मैं उसको वो चीज़ 200 में ही खरीदना पसंद करूँगी। मैं बार्गेनिंग भी नहीं करती हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा वो। और वही सेम चीज़ अगर मेरे हस्बैंड कर लेंगे ना, मेरे हस्बैंड अगर कोई चीज़ 200 रुपये में दे रहा है और वो 200 की ही लिया है या 300 की दे रहा है, तो उतने में लिया, तो मैं घर पे आने के बाद उनसे बहस करूँगी कि यार तुम महंगा लेकर आ गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया, या बार्गेनिंग क्यों नहीं करी, उससे कम क्यों नहीं करवाएं। ये सब मतलब मैं बहस करती हूँ, जो कि मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। उनसे मैं बोलती हूँ यार, मतलब मैं ऐसी हो चुकी हूँ, पता नहीं मैं क्या करूँगी आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सीरियसली बताऊँ, मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा मेरी इन आदतों से इतना ज़्यादा परेशान है कि यार मतलब मैं जॉब पर होता हूँ और मैं लेट भी आता हूँ। और पहली बात तो मेरे हस्बैंड के ना जॉब की कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि उनके ना काम के ऊपर होता है। जितनी जल्दी उनका काम कंप्लीट हो जाता है उतना जल्दी घर आ जाते हैं। और कभी कभी मेरी ही लोकेशन, जहाँ हमारा घर है यही लोकेशन में ना उनकी वर्कशॉप है, तो जब वो वहाँ पर होते हैं ना तो बहुत इजी होता है। दोपहर में आ जाते हैं, लंच करने भी आ जाते हैं, और क्या नाम है, जल्दी भी आ जाते हैं। बट अगर दूर होते हैं ना, जैसे उनको साइड कोई विज़िट करनी होती है, वहाँ का काम कंप्लीट करना होता है, तो उसमें टाइम भी लग जाता है, कभी कभी नाइटें भी लग जाती है। तो मतलब उनका मतलब है कि मेरे काम का कुछ नहीं पता, कोई टाइमिंग नहीं है, तो तुम कम से कम बाहर जाके अपने लिए सामान ला सकती हो। अगर तुम्हें कुछ खाना है, कुछ भी, मुझे भाई नहीं जाना होता। मैं भूखे रह लूँगी 2-3 घंटे, बट मैं नहीं जाऊँगी। मतलब मैं ऐसी हूँ, या तो ऑर्डर करके मंगवा लूँगी, ऐसी हूँ मैं भाई। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी ज़्यादा बोर होती जा रही हूँ ना अपनी लाइफ। पहले इतना अच्छा था, मैं सुबह में उठती थी, ये सब कुछ, पता नहीं धीरे धीरे मुझे इतनी सुस्ती क्यों आ रही है। बल्कि मैं अभी भी चाहती हूँ यार मैं सुबह उठूँ। पहले मैं वॉक पे जाया करती थी अपनी एक फ्रेंड के साथ, जिधर मैं लोकेशन पर रहती हूँ ना। मेरी एक दोस्त है वहाँ, अभी भी है, मैं उसके साथ वॉक पे जाया करते थे। हम लोग पैदल जाया करते थे, बिल्कुल इतना लंबा हम करते थे ना, जिधर मेरे हस्बैंड की वर्कशॉप है ना उससे भी आगे जाते थे शायद हम। तो भाई हम लोग बिल्कुल पैदल इतना लंबा वॉक करते थे, फिर आना भी रिटर्न। तो मतलब इतना अच्छा लगता था सुबह सुबह उठ के वॉक करना, और बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा भी आता था। हम 2-3 लड़कियां जाते थे, और अभी भी मैं सेम वैसे सोचती हूँ, बट यार होता ही नहीं है, नहीं जाने का मन करता। और अभी भी देखो मैं इतनी बुरी हालत में हो रही हूँ, बट वही है ना, मुझे अगर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो मैं सेम बिल्कुल रियल चीज़ में आके आपके सामने व्लॉगिंग कर रही हूँ। कोई स्पेशल मैं तैयार नहीं हुई हूँ, कोई स्पेशल मैंने अपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, कोई फेक चीज़ नहीं कि हाँ भाई मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे कर लूँ। नहीं भाई, मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को ऐसी अच्छी लग रही हूँ। किसी को अच्छी लगूँ ना लगूँ, बट मैं अपने आप को अच्छी लग रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। और ज़रूरी नहीं है भाई, मैंने जैसे पहले भी व्लॉग में बताया कि बिल्कुल मेकअप थोप के आओ अपने चेहरे पे तभी आप व्लॉगिंग कर सकते हो। ऐसे तो कैमरे ने कहीं लिखा ही नहीं है, कोई नहीं लिखता है ऐसे, ठीक है। बट बहुत लोग होते हैं ना आपको जज करने वाले, अरे तुम कैमरे के सामने आ रही हो तो कम से कम मेकअप कर लो, ये कर लो। भाई क्यों कर लें हम, हमारा मन नहीं है।
और मैं ऐसी हूँ भाई, मुझे जब कहीं निकलना होता ना तभी मैं बिल्कुल लाइट मेकअप करती हूँ। जैसे कि आपने मेरे पिछले किसी ब्लॉग में भी देखा होगा, मैंने उसमें आपको बताया मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। घर में भी मैं जिस दिन भाई मेरा मन होता है ना ज़्यादा, तब मैं उस दिन सिर्फ हल्की लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। उस दिन मेरा ज़्यादा मन होता है जैसे कि हाँ आज मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, तो उस थोड़े में भी मैं एक लिपस्टिक यूज़ करती हूँ या हल्की सी काजल यूज़ कर लूँगी बस। और भाई जैसे कि अभी इससे पिछले व्लॉग जो मैंने डाला था उसमें मेरी मम्मी, घर से मेरी फैमिली आई हुई थी, तो भाई उसमें मैं ज़्यादा लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि एक तो मैं फ्री भी नहीं हुई थी। मैं फ्री नहीं हो रही थी भाई, बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रही थी। मेरे एक हाथ भी इतना फ्री नहीं था कि मैं कैमरे से शूट कर लूँ एक हाथ में फ़ोन पकड़ के, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि पहले जब सब आए, पहले सबको नाश्ता करवाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम किया जो पेंडिंग था, फिर खाना लगाया, उसके बाद थोड़ी सी बातें की, तो मतलब इतना वो ही नहीं हुआ टाइम कि भाई मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। और जितना मुझसे हुआ मैंने दिखा दिया, थोड़ा दूर दूर से दिखा दिया। और भाई देखो मैंने जैसे कि बताया, मैं अपने ब्लॉग में ऐसे लोगों को नहीं लूँगी जो नहीं आना चाह रहे हैं। ज़बरदस्ती किसी को नहीं लेती मैं व्लॉग में, और ना मैं लूँगी। हमेशा मेरा एक रूल रहेगा भाई, जो व्लॉग में आने की परमिशन देता है कि हाँ भाई हमारा फेस दिखा सकते हो कुछ भी, तो मैं उसको लूँगी। हाँ भाई ऐसे हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम फेस पे स्टिकर लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाऊँगी स्टिकर। मैं स्टिकर लगाने से अच्छा है कि मैं उस इंसान को व्लॉग में ना ही लूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी भाई जहाँ स्टिकर भी यूज़ करने पड़ जाएंगे, बट मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं स्टिकर ना यूज़ करके उस इंसान को लूँ ही ना। तो भाई मैंने नहीं लिया, क्योंकि देखो एक 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 के सामने कैमरा लाना, क्योंकि देखो मेरे भी ये फर्स्ट स्टार्टिंग ही है, तो मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और मुझे खुद भी इतनी शर्म आ रही है, तो सामने वाला भी ब्लॉग में आने में भी शर्म आ रहा है। तो भाई मैंने नहीं लिया। और मम्मी को अभी मैं ज़्यादा मम्मी को लेकर बातें नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत मैंने मम्मी को लिया अपनी। मेरी मम्मी भी जैसे मैं बोल रही थी कि मेरा भी व्लॉग करना है क्या भाई, मेरे को भी व्लॉग में लोगी, तो भाई मैंने थोड़ा सा जितना हुआ मैंने उतना लिया, क्योंकि मुझे इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शर्म आ रही थी बोलते हुए कि ये मेरी मम्मी है या मेरी भाभी है, जो भी, मुझे खुद को इतनी शर्म आ रही थी, तो यार मैंने इसलिए नहीं लिया। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत बता दिया जो भी है। और हाँ, तो मैं अब स्कूल के बारे में भी कुछ बात कर रही थी। तो भाई मेरी लोकेशन पे ना थोड़ा दूर पर ना स्कूल हैं, तो जैसे कि मैंने बताया मुझे दिक्कत होगी अकेले के लिए, तो छोटे बेटे के साथ में मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि भाई देखो बच्चा है अभी, वो इतना बड़ा नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि यार जब तक इसका एडमिशन होता है तब तक मैं इसको ट्यूशन लगा सकती हूँ। तो मेरी ही बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे थी वो टीचर है, तो मैंने उन्हीं के पास इसको मतलब कि भेजा। तो ये एक दिन तो मैं इसके साथ में गई हूँ, काफ़ी अच्छे से ये बैठा है, पढ़ा, इसने अपना नाम वगैरह सब बताया काफ़ी अच्छे से। फिर मैंने सोचा चलो ये अच्छे से रह रहा है, बात कर रहा है, पढ़ेगा भी, पढ़ भी रहा था, इसने थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी की। और फिर मैंने सोचा चलो भी ये थोड़ा सा इसका दिमाग वो हो गया तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। तो मैं जैसे आके बैठी उसी टाइम भाई कॉल आ गई कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो फर्स्ट डे था, उन्होंने भी बोला चलो कोई नहीं, बच्चे ने इतना किया ठीक है। और माशाल्लाह से इसका दिमाग भी बहुत अच्छा, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की। और सीरियसली इसका माइंड बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, हर चीज़ बहुत जल्दी कैच कर लेना, बहुत हर चीज़ को समझना, सब कर लेता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट डे, उन्होंने भी बोला फर्स्ट डे, बट सेकंड डे ये बहुत रोया। जिस दिन इसको ट्यूशन ज्वाइन करना था उससे एक दिन पहले हम इसका बैग लेकर आए, इसकी बुक से लेकर आए, हर चीज़ उसको दिलाएं कि भाई इतनी खुशी इसके पापा दिला के लाए। बट इसने फर्स्ट डे में थोड़ा रोया, तो मैंने सोचा चलो कर रहा है फर्स्ट डे और पहली बार है बच्चे का, तो भाई थोड़ा बहुत तो होता है। हम भी रोते थे भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा रोती थी। और इसका सेकंड डे इतना रोना हुआ। सेकंड डे तो ये इतना ज़्यादा रोया है ना, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही रोया। फिर थर्ड डे भी बहुत ज़्यादा रोया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, मैंने थोड़ा सा इसको डांटा भी। और गुस्सा तो इतना आ रहा था कि इसको मारूं, बट बच्चे को एक पढ़ाई के लिए हम जान से तो नहीं मार सकते ना। बच्चा नहीं पढ़ रहा है ठीक है, जब वो खुद समझदार होगा थोड़ा पढ़ेगा। तो फिर उसके बाद इसके पापा ने भी 2 दिन छुट्टी पर रहकर इसको काफ़ी कोशिश करी भेजा, बट उन्होंने भी हार मान ली और उन्होंने भी कह दिया ठीक है भाई नहीं जा रहा है, हम इसको एक पढ़ाई के लिए जान से नहीं मार सकते भाई, कोई भी भाई नहीं कर सकता, बच्चे को ज़्यादा प्रेशर करना भी ठीक नहीं होता। तो भाई
अभी ये फाइनली अभी ये घर में रह रहे हैं और डेली उठता है और डेली इसका एक ही जवाब होता है, मम्मा मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगा। भाई नहीं जा रहे हो तुम ट्यूशन, कौन भेज रहा है? इसका ये डेली रहता है, मुझे ट्यूशन नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना। अभी फाइनली इसको मैंने बैग दिया, थोड़ा सा इसको पढ़ाया है। मैं पहले घर में इसको पढ़ाती थी और अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, बट जैसे मैं पहले इस पर ध्यान दे पाती थी ना, वैसे अब नहीं दे पाती, क्योंकि अभी एक और बेटा भी है, उसको भी देखना होता है, उसकी भी नीड्स पूरी करनी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसके साथ अब नहीं कर पा रही हूँ। और जो फर्स्ट बेबी के साथ चीज़ें हुई थी वो सेकंड बेबी के साथ नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि भाई फर्स्ट में इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सेकंड में है, समझ रही हूँ और इसकी सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है माशाल्लाह से। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह से। इतना फर्स्ट बेबी नहीं था क्योंकि वो अकेला था उस टाइम पे, उसको सिर्फ पूरा दिन मैं दिखती थी और रात में हाँ। और वो ना अब थोड़ा थोड़ा पापा भी बोलने लगा है, पापा पापा बोलता है। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि मम्मा बोलो मम्मा बोलो, वो मम्मा नहीं बोलता। सेम ऐसे ही मेरे बड़े बेटे ने किया था, मैं इतना कोशिश करती थी कि पापा नहीं मम्मा बोलो, थोड़ा मम्मा बोलो, ये भी मम्मा नहीं बोलता था। इसने भी फर्स्ट स्टार्ट किया पापा बोलना और ये भी पापा ही बोल रहा है थोड़ा बहुत इसको। हाँ, इसकी थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी, बेटा इसको उधर करो। और मेरा जो बड़ा बेटा है ये अकेला था, इसको पूरा दिन मैं दिखती थी, सिर्फ रात में इसके पापा आते थे तो वो थोड़ा बहुत टाइम दे पाते थे इसको। और अब माशाल्लाह से मैं हूँ और मेरा बड़ा बेटा है तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब ये कि हाँ वो माशाल्लाह से उस हिसाब से एक्टिव भी हो रहा है, क्योंकि अकेले बच्चे का माइंड ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और बहुत हरकतें करता है जो हमारी पहले बेटे ने नहीं करी हैं। इसकी बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी हैं जो इसमें नहीं थी बट इसमें देखने को मिल रही हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो भाई सेकंड बेबी के लिए उसका बड़ा भाई है, और भाई बड़ा होने का फ़र्ज़ भी ये बहुत ज़्यादा अदा करता है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब कि जैसे अगर मैं किचन में थोड़ा काम करने चाहूँगी या कुछ भी तो ये थोड़ा देख लेता है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल छोड़ के जाती हूँ। मैं फ़र्स्ट बेटे को भी मैंने बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल जितना होता है ना, मैं अपने आप ने मतलब कि अपने साथ में रखना, बिल्कुल बेड पे अकेला ना छोड़ना। या अगर मैं थोड़ी देर के लिए किचन में जा रही हूँ ना, तो अब तो हमने उधर वाले रूम के गद्दे भी इधर शिफ्ट कर लिए नीचे। तो अगर मैं जैसे किचन में कुछ काम करने जाती हूँ ना, तो मैं नीचे गद्दे तो हमने ऑलरेडी बिछाए हुए हैं, तो मैं नीचे इसको लिटा देती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा है माशाल्लाह से इतना समझदार है तो बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखता है। मैं अगर वॉशरूम जाऊँगी या फिर मैं किचन में कुछ काम करने चली गई, या जैसे कि मैं रूम से थोड़ी देर के लिए रूम के लिए क्या हाँ ठीक है। तो जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए भी अगर रूम से बाहर जाऊंगी तो मेरा बड़ा बेटा देख लेता है उसको और बिल्कुल भी गिरने नहीं देता। अब क्योंकि माशाल्लाह से अब ये पूरे बेड पे घूम रहा है, कोने कोने पे चला जाता है, पलटियाँ खा खा के कोने पे चला जाता है। और तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, मम्मा ये गिरने वाला है, मुझे आवाज़ दे देता है अगर इससे हैंडल नहीं होता तुरंत। और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है माशाल्लाह से, ऐसी ही रहे हमेशा। और ये बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता है और थोड़ा डांटता भी है। और ये छोटा वाला इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। अगर ये इसको रूम में नहीं दिखता ना तो ये थोड़ा सा सोचता है कि हाँ कोई घर से रूम से तो ये बहुत ज़्यादा सोचता है कि रूम से कोई मिसिंग है। ये इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब मेरी मम्मी की कॉल आती है ना तो ये बात भी नहीं करने देता, अपने भाई को कहता है कि नहीं फ़हाद नानी से बात मत करो। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब कि कहती हैं अच्छा मतलब बात नहीं करने दे रहा, मतलब बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि देखो कितना वो है, अपने भाई से बात नहीं करने दे रहा। तो फिर मम्मी इससे बोलती हैं कि अब मैं ज़ुहैब से बात नहीं करूँगी और अब ज़ुहैब को मैं कपड़े नहीं दिलाऊँगी, मतलब ऐसे से बोलती हैं, तब भी बात नहीं करने देता। और कहता नहीं मेरे भाई से बात मत करो, किसी से भी बात नहीं करने देता अपने भाई को, ना किसी को देखने देगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा के लिए इसने परमिशन दी हुई छोटे भाई को। और दोनों साथ में खेलते हैं, बहुत सही है, बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब कि यार चलो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है अपने भाई को, थोड़ा ख्याल रखता है, वो बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। और दोनों इंजॉय भी करते हैं
और जब ये ज़्यादा रोता है तो बोलता भी है मम्मा बस अब इसको ले लो, इसने मेरे सर में दर्द कर दिया है, या बोलता है इसको वापस डॉक्टर के दिया हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है, तो बहुत हंसी भी आती है, बहुत गुस्सा भी आता है, कभी कभी प्यार भी आता है। और बस ऐसी मेरी लाइफ चल रही है और ऐसी ही चलती रहे। और मैंने अपने बच्चों के चक्कर में सीरियसली बताऊँ ना, मेरा ड्रीम है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करूँ, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूँ, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। तो भाई मेरे हस्बैंड ने ना इतना अलाउ किया हुआ है मुझे, इतना अलाउ किया, इतनी परमिशन दी हुई है उन्होंने मुझे, यहाँ तक इतना बोल दिया कि तुम में जो करना है तुम करो, तुम अगर मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करना चाहती हो तो कर लो, मैं बच्चों के लिए मैड रख लूँगा। मैंने कहा नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है मैड वगैरह पर, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे मैड वगैरह पर क्या किसी पर भी भरोसा नहीं है बच्चे के मामले में। खास मेरा चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना, मैं बच्चों के मामले में बिल्कुल भरोसा नहीं करती। क्योंकि देखो जो एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती है ना, उसकी नीड्स फुलफ़िल कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता, मेरा मानना ये है। और हर माँ का मानना यही होना चाहिए। क्योंकि देखो 2 मिनट भी अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपको पता है कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, आपके बच्चे को किस चीज़ की नीड है, तो आपको पता होता है कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। और अगर आपकी जगह कोई और इंसान होएगा, आप सोचो अगर आपकी जगह कोई और इंसान है उस टाइम, तो आपके बच्चे को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहला लेगा, कुछ चीज़ दिला देगा, या फिर उसको बाहर टहला लाएगा, इतना कर देगा। पर आप उस टाइम पे होगे तो आपको पता होगा कि हाँ आपका बच्चा क्यों रो रहा है। तो भाई मेरा मानना है एक माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सीरियसली बताऊँ, मेरा ना अंदर से दिल बिल्कुल भी अंदर से गवाही नहीं देता कि मैं अपने बच्चों को 5 मिनट भी किसी के पास छोड़ दूँ। सच बता रही हूँ, इनकी चक्कर में ना, पहले तो बड़ा बेटा था, अब तो छोटा है माशाल्लाह से एक और, बट जब मेरा बड़ा बेटा था ना, मैंने सोचा था थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सोचते सोचते कि एक और बड़ा, मतलब ये बड़ा हो जाए तो मैं कुछ करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो मैं मैट रख देता हूँ, मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं घर में कैमरे भी लगवा लूँगा। मैंने कहा देखो कैमरा हो चाहे कुछ भी हो, जो होने वाले हादसे होते हैं वो कैमरे में भी हो जाते हैं, ठीक है। मैं बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैंने सोचा चाहे मैं 10 साल लेट कर लूँ, 5 साल लेट कर लूँ अपने ड्रीम्स को, बट मैं बच्चे को किसी पे नहीं छोड़ूंगी। मैंने अभी तक अपने ड्रीम्स को जो दबा रखा है, जो मार रखा है, सीरियसली अपने बच्चों की वजह से। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ यार अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, बिल्कुल फ्री हो जाती है। देखो मैं नहीं कह रही हर कोई बुरा होता है, हर कोई नहीं है, हर इंसान बुरा होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। और मैं देखती हूँ कुछ औरतों को, कुछ माओं को भाई अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे छोड़ के चली जाती है। देखो मैं ये नहीं कह रही हर इंसान बुरा होता है, देखो हर इंसान बुरा भी नहीं होता, बट मैं अपना खुद का, मैं एक माँ होने के बाद ये एक बात कह रही हूँ कि मेरा अंदर से दिल नहीं करता। मेरा हस्बैंड चाहे कितना भी मुझे सपोर्ट करने के लिए कह दें कि मैं कैमरे लगवा लूँगा या मैं एक मैट रख लूँगा या मैं किसी को रख लूँगा, बट मेरा अंदर से दिल नहीं गवाही करता। तो मैं ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए कह रही हूँ कि मैं देखती हूँ लोगों को यार अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे छोड़ के चली गई, घूम रही हैं, शॉपिंगें कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक महीने के लिए चली जाती हैं, पता नहीं कैसे कर लेती हैं। मैं ये चीज़ें सोचती भी हूँ ना तो मुझे डर लगता है। अगर मैं 5 मिनट के लिए सोचूँ भी ना कि मैं अपने बच्चे को इसके पास छोड़ दूँ, तो मेरे अंदर से ऐसा होगा कि नहीं यार, अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई और वो ना समझे या उसने मारा डांटा, ऐसा कुछ भी, मतलब ख्याल आते हैं उल्टे सीधे। और आजकल का माहौल देखते हुए तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो वो तो जो होना है वो तो होता है, जो किस्मत में होता है, होना होता है वो तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट जितना हम लोगों से हो सकता है अपने आप को उतना ही सेफ रखें। तो भाई मैं अगर 5 मिनट के लिए अपने बच्चे को अकेला भी छोड़ देती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल होता है अगर मैं इस रूम से उस रूम में होंगी ना, तो मेरा मिनट मिनट पे ऐसा होगा कि भाई वो उस रूम में क्या कर रहे हैं, कुछ विंडो के बाहर तो नहीं। इनकी वजह से मैंने अपनी घर की विंडो इतनी मजबूती से बंदवा रखी हैं कि खोल भी नहीं सकते। बालकनी का गेट भी मैं ज़्यादा ओपन नहीं करती हूँ। अगर मैं ओपन भी करूँगी, अगर मैं वहाँ कुछ काम कर रही होंगी तो ही मैं साथ में रखूँगी, वरना उससे अलग मैं अपनी बालकनी का गेट भी नहीं खोलती हूँ। मेरा बेटा बड़ा वाला 5 साल का होने वाला है, अभी तक इसके कोई ऐसी चोट नहीं लगी कि भाई हाँ जो भाई मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। भले ही चाहे मैं इसको कितना ही प्रेशर करूँ इसके ऊपर, चाहे मैं इसको कितना ही डांटूँ, बट मैं अपने तरीके से अपने बच्चे को पाल रही हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है।
तो मुझे पता है भाई मैं अपने बच्चे को कहाँ कैसे और किस लिए सेफ रख सकती हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसके सर पे चोट लगी और उसमें 4-5 टाँके भी आ गए। वो ऐसा हुआ कि शायद पिछले साल की ईद थी और हम लोग बेड, मेरा जो न्यू बेड है ना बिल्कुल बीच में रखा हुआ था, साइड में भी स्पेस था, इधर साइड भी स्पेस था। ये थोड़ा न्यू है तो इसके लुक के हिसाब से हमने इसको रखा हुआ था। तो ऐसा हुआ कि ये बीच में से उठ के अपने पापा की साइड चला गया। ये वैसे आता था डेली मेरे साइड, बट उस दिन देखो जो होना होता है किस्मत में वो तो होता है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि ये उठ के ना अपने पापा की साइड चला गया, और जब ये अपने पापा की साइड में लेटा हुआ था तो देखो सोने वाला इंसान को कुछ नहीं पता होता। ये सो रहा था और अपने पापा की साइड में जब सो रहा था तो साइड में ही हमारा पिलर था। अभी मैं उस पिलर को दिखाऊंगी। अब तो उधर अलमारी आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जब ये साइड में गिरा ना तो इसके बहुत ज़्यादा खून निकल गया और बहुत ज़्यादा फट भी गया था। मैं अपने हस्बैंड पे उल्टा गुस्सा कर रही थी, बट उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी यार देखो उस टाइम पे इतना बुरा हादसा देखकर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, और वो भी इतना बुरा हादसा मेरे लिए तो बहुत बुरा था। तो भाई मैं वो सब देखने के बाद ना मेरे हस्बैंड इसको लेके गए, फिर इसकी पट्टी हुई, उसके बाद उन्होंने फ़ोटो भी क्लिक किया था। और वो जैसे जैसे बता रहे थे कि उन्होंने पहले इंजेक्शन लगाया, जो भी मतलब बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। वो चीज़ मेरे माइंड में एक हफ्ते तक ऐसे रही कि यार मतलब मेरे बच्चे की ऐसे चोट लगी या कुछ भी। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तकलीफ़ हुई, मैं बहुत ज़्यादा रोई भी। और पर ये माशाल्लाह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना उस टाइम पे, इसने ज़रा सा भी इतना सा भी फील नहीं होने दिया कि मम्मा मेरे तकलीफ़ हो रही है या मुझे दर्द हो रहा है या मुझे कुछ भी परेशानी हो। इसने ऐसा फील ही नहीं करवाया, जैसा था नॉर्मल वैसे ही रहा। और मेरे घर से भी इसको देखने आए, ससुराल से भी आए। और बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ऐसा हो गया ना मेरे माइंड में कि यार क्यों लगी ये, मुझे पता होता है सोने वाला, मैं इसको साइड में नहीं जाने देती, ऐसा मेरा माइंड चलता रहा। तो भाई मैं अपना खुद का एक मतलब कि खुद एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ माँ होने के नाते भाई, कि मतलब लोग कैसे छोड़ देते हैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए। लोग बच्चों को 1-1, 2-2 साल छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना है ऐसे ड्रीम्स किसी काम के नहीं है भाई जिसमें आप अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहे हो, है ना। देखो बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं ना उनको उस दिन से लेके उनके बड़े होने तक, जब तक वो समझदार नहीं होते, उनको हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे पे आपकी ज़रूरत होती है। क्योंकि आप ही हो, आप माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को अच्छा बुरा बताते हैं और अच्छी बुरी चीज़ों से दूर भी करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, हर चीज़ एक्सप्लेन माँ बाप करते हैं। कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं कर सकता, कोई तीसरा नहीं कर सकता, या तो माँ या तो बाप, है ना। तो ये दो होते हैं जो आपको अच्छी बुरी चीज़ों का बताते हैं। उससे अलग कोई तीसरा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ समझा सकता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ना मैं अपने ड्रीम्स को दूर रख रही हूँ इस टाइम पे। मैं सोच रही हूँ जब तक मेरे बच्चे थोड़े समझदार ना हो जाए तब तक मैं अपने ड्रीम्स को होल्ड ही रखूँ, और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। जो मुझसे होता है मैं घर में कर लेती हूँ। मुझे लगता है हाँ घर में बैठे बैठे ये चीज़ अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं उसको कर लेती हूँ। बट बाहर वाला मैं अभी कुछ भी नहीं सोच रही हूँ ना, मैं अभी करूँगी। मैं पहले अपने बच्चों को भाई पालूँगी अच्छे से, जब तक वो समझदार नहीं हो जाते थोड़े, तब मैं अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। होता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, बट मानना तो यही है मेरा कि मैं करके रहूँगी, और करना भी है भाई। देखो जो चीज़ आप सोच लो उसको करना भी चाहिए, बट एक टाइम होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम हर चीज़ होती है। कोई ये नहीं कि आज आपने सोच लिया तो आज ही करो, नहीं, उस चीज़ का कोई टाइम। तो भाई मेरे कहने का मतलब यही है, देखो हर बच्चे को हर माँ बाप की ज़रूरत होती है, हर किसी को अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि यार देखो जब अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी खुशी दी है तो आप उनकी केयर करो, उनको अच्छे से पालो, हर चीज़ करो, है ना। अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री रहो हर चीज़ करके। बाकी वो आपकी किस्मत होती है, कुछ बच्चे अच्छे निकलते, कुछ बुरे निकलते, वो तो वक्त का वक्त होता है, ठीक है। बट जब तक आप ज़िंदा हो तब तक तो अपने बच्चों की केयर कर सकते हो ना। तो मैं भाई यही सोचती हूँ कि पता नहीं कैसे लोग छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, बाहर काम करने लग जाते हैं, जो भी है। देखो किसी की मजबूरी भी होती है, बट किसी की मजबूरी नहीं भी होती ना तब भी कुछ लोग करते हैं जानबूझकर, बच्चों को दूसरों पे डिपेंड कर देंगे और अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। भाई मैं ऐसी ज़िंदगी को नहीं मानती जो आप बच्चों को किसी चीज़ के लिए तरसा रहे हो, मतलब खुद के प्यार के लिए तरसा रहे हो, बेकार है।
अगर आप अपने बच्चों को अपना प्यार ही नहीं दे पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम इतना कमाने के बाद अपने बच्चों को प्यार देंगे, तो वो चीज़ मायने नहीं रखती। आप अपने बच्चों को खुद जितना देख सकते हो उतना देखो। ड्रीम्स का भी एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। कुछ लोग देखो, पहले का जो वक्त था ना, पहले का वक्त ये था कि लोग अपने बच्चों को ना पड़ोसी के भी सहारे छोड़ सकते थे। बट आज का जो वक्त है ना, वो अपने खुद के रिश्तेदार पे भी बिलीव करने का नहीं है। सच बता रही हूँ, अपने रिश्तेदार पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप। आजकल का जो माहौल है, और ख़ासकर बच्चों के मामले में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है भाई, कुछ लोगों की मजबूरी है, और जिनकी मजबूरी नहीं है वो जब भी जानबूझ के कर रहे हैं तो भाई बेकार है। फिर मानना मेरा यही है, वो चीज़ बेकार है। और जितना अपने बच्चों को हो सके उतना देखो, उतना सेफ रखो। आजकल का माहौल बहुत बेकार चल रहा है, और मैं तो कभी कभी रात में लेटे लेटे सोचती हूँ यार, इतना बुरा माहौल चल रहा है, पता नहीं बच्चों का हमारे टाइम पे, हमारे बच्चों के टाइम पे क्या चीज़ होगी, क्या कैसे होगा। चलो ठीक है भाई, अल्लाह ने उनको भेजा है दुनिया में, तो हर चीज़ लिख के भेजिए, हर चीज़ मुकर्रर करके भेजिए। अच्छी बुरी सब चीज़ें उनके साथ लिख कर आई हैं। बट कुछ चीज़ें हमें भी देखनी होती हैं, ठीक है, माँ बापों को भी देखनी होती है, तो हम देख रहे हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ जितना मुझसे होता है। मैं अपने बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा वो हूँ भाई कि नहीं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मतलब बस ये सब चीज़ें हैं, जैसे चल रहा है। बाकी तो सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और इसका एडमिशन तो मैं अभी नहीं करवाऊँगी, या नेक्स्ट ईयर ही करवाऊँगी, क्योंकि जब तक थोड़ा सा मेरा बेटा भी समझदार हो जाएगा, छोटा वाला, तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अभी ये ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो, एक वक्त होता है ना, बच्चा जब पढ़ने लग जाएगा तो फिर वो पढ़ने ही लग जाएगा। पूरी लाइफ उसकी फिर पढ़ाई में ही चली जाएगी, जब तक वो पूरा 12th नहीं कर लेता। अभी मेरा बेटा भी रोने लगा है, मैं थोड़ा उसको देख लेती हूँ, है ना। तो मैं फिर ब्लॉग का कंटिन्यू रखूँगी अभी। और बस बहुत सारी चीज़ें यार, आज का माहौल देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। अब मेरा कोई गेट भी नॉक करता है ना, तो मैं जब तक नहीं खोलती हूँ जब तक 3-4 बार वो गेट नॉक ना हो जाए, हाँ लगे कि कोई है भाई, कोई काम से ही आए। और कोई 1-2 बार हल्के से बजाता, मैं नहीं खोलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। और जबकि मेरी बिल्डिंग जो है ना, माशाल्लाह से इतनी अच्छी है भाई, हर चीज़, कैमरे लगे हुए हैं एक फ्लोर पे, और टाइम टू टाइम गेट ओपन हो जाता है, टाइम टू टाइम गेट लॉक भी हो जाता है, हर चीज़ें, मुझे कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, हर चीज़ें। बट फिर भी अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, अपने आप को जितना इंसान सेफ रखे उतना अच्छा है। और लोगों ने, मेरे हस्बैंड जिसमें हैं वो व्लॉग भी देखा होगा, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे ना इतना सा भी आइडिया नहीं था कि वो मेरे ही व्लॉग में मुझे ही ऐड करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा व्लॉग देखकर, उनके बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि वो जो सच मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे थे वो गलत निकल रही थी। होता है यार, मेरे साथ भी होता है। देखो, मैं कुछ चीज़ें सही बोलना चाहती हूँ तो इतना होपलेस हो जाती हूँ कि वो चीज़ें गलत हो जाती है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा अपने हस्बैंड का ब्लॉग देखकर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सीरियसली बहुत खुशी हुई। और मुझे लग भी नहीं रहा था वो इतना कुछ बोलेंगे, मतलब इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने ना। और सीरियसली जो भी बोला उन्होंने दिल से बोला, कोई झूठ नहीं, कोई फेक नहीं। और अभी आपने मेरे 1-2 मिनी ब्लॉग देखे होंगे, उसमें मैंने नहारी बनाई है, और फर्स्ट टाइम मैंने नहारी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरे हस्बैंड को ना, मतलब किसी चीज़ में वो नहीं है, रोक टोक नहीं करते, कुछ नहीं, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, हर चीज़ बस उनको क्या है, उनको उनके पसंद का खाना बना के दे दो। और भाई वो जिस दिन छुट्टी पे होते हैं उस दिन तो उनको कुछ ना कुछ खाना होता है, और एक दिन ही तो मिलता है उनको छुट्टी का, तो वो बोलते हैं मुझे कुछ अच्छा बना के खिला दो। तो मैं उनसे पूछती हूँ भाई क्या खाना है, तो वो जो बोलते हैं, मैं अगर मैंने वो कभी ट्राई भी नहीं किया होता ना, तब भी मैं उसे ट्राई करती हूँ। और फर्स्ट टाइम में सीरियसली बता रही हूँ, माशाल्लाह से इतना अच्छा बनता है ना, इतना अच्छा बनता है माशाल्लाह से, ऐसा लगता ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया है। और मेरे हस्बैंड को ना सिर्फ अच्छा खाना बना के मैं खिला दूँ, बस वो उसी में खुश है। और उनको मेरे हाथ की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पसंद है। और अभी मेरी डिलीवरी जब होने वाली थी ना, वो उससे पहले भी मुझसे कह रहे थे यार, मतलब कि ये बना के रख दो, या ये बना के रख दो, तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, मतलब कि ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर तुम नहीं उठ पाओगी, करोगी नहीं, ये नहीं। बट
इतने दिन बना के रखना भी ठीक नहीं होता ना, वो चीज़ 1-2 दिन खा लो तो ठीक है। बट फिर जब मैं थोड़ा सा ठीक होने लगी तो मैंने बीच बीच में, मुझे सारा सामान वो तैयार करके दे देते थे और मैं मतलब बना देती थी यार। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि यार नहीं, मेरे हस्बैंड का ये खाने का मन कर रहा है और मैं नहीं बना पा रही हूँ। जब मैं चल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो 5 मिनट किचन में खड़े खड़े भी कर दूँ तो क्या है भाई। जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है भाई, इतना मेहनत करना, इतनी चीज़ें, मेरी हर खुशी, हर चीज़ का ध्यान रखना, तो मैं उस इंसान के लिए 5 मिनट अगर किचन में खड़ी होकर कुछ बना के खिला दूँ, वो भी हर चीज़ तैयार मिलने के बाद भी, तो क्या बुरा है। मैंने फिर भी कुछ कुछ चीज़ें उन्हें बना के खिला दी थी। जब मैं ठीक हो गई 15-20 दिन बाद मैंने उनको बना के खिलाना स्टार्ट, और अभी ये बहुत ज़्यादा रोने लगा। मैं इसको देख लूँ पहले। तो फाइनली ये चुप हो चुका है, अब ये खेल रहा है। तो मैं हाँ क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड का मैं बता रही थी। हाँ, तो मैं अपने हस्बैंड को ना, मतलब कि इस हालत में भी मैंने ना समझ लो बनाकर खिलाया यार। इसलिए नहीं कि वो मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं या गुस्सा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक दिल से कि हाँ यार, मतलब बंदा मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने आप को। 4 महीने छुट्टी करना बहुत बड़ी बात है भाई। 4 महीने अपनी जॉब से छुट्टी लेना बहुत बड़ी बात है, और मेरा ख्याल रखना। और मैं तो मानती हूँ भाई, देखो कोई आपको देखे ना देखे, सब बेकार रहे हैं, सब बेकार होते हैं भाई। मैन आपके हस्बैंड होना चाहिए, वो अच्छा हो तो बस आपकी लाइफ सेट है समझो। कोई किसी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, कोई कैसा भी हो, कोई कुछ भी करे, आपको देखे ना देखे, आपको पूछे ना पूछे, कुछ भी, जो भी, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कोई कैसा भी हो, मैन आपके हस्बैंड से होता है, ठीक है। तो ये बेटा आवाज़ कम करो। तो ठीक है, और सब कुछ आपके हस्बैंड से होता है। और माशाल्लाह से भाई मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और एक बार को वो गुस्सा ना करें, मैं गुस्सा कर दूँगी। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, अब नहीं हूँ, पहले बहुत ज़्यादा थी, पहले बहुत ज़्यादा थी। शादी से पहले से शादी के बाद तक भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। ये चीज़ तो मेरी मम्मी बहुत अच्छे से जानती है मैं कितना गुस्से में थी, और मेरे घर में भी सब ज़्यादा जानते होंगे। अगर वो व्लॉग देखेंगे तो ज़रूर बोलेंगे देख के कि हाँ भाई, इसका गुस्सा तो बहुत ही बेकार था। और गुस्से के चक्कर में इंसान भी बेकार हो जाता है, फिर कोई भी हो। तो भाई मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने भाई देखो, कभी मेरे गुस्से में कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं, ऐसा क्यों कहा। हमेशा मुझे समझाया कि देखो जहाँ चीज़ें गलत है, मुझे कभी नहीं रोका उन्होंने बोलने से कि ठीक है तुम्हें जो सही लगता है बोलो, जो कहना होता है कहो। कभी ऐसा नहीं है इसको ऐसा क्यों बोला ऐसा। बट हाँ, उनका एक मतलब है कि जब मैं बोलूँ चुप हो जाना है, तो समझ लो उस टाइम पर चुप हो जाना है। अब मैंने उनकी एक बात को समझ लिया कि जब तक मैं बोलती रहती हूँ ठीक है। बट जब उन्होंने बोल दिया अब चुप हो जाओ, अब इससे आगे मत बोलना, तो समझ लो नहीं बोलना। तो भाई मैं चुप हो जाती हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बहुत कुछ बोलने के बाद मैं चुप होती हूँ। तब मेरे हस्बैंड को लगता है कि हाँ अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है अब चुप हो जाओ, अब सामने का भी माहौल बिगड़ सकता है। तो भाई देखो, मेरे गुस्सा जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर मैं नुकसान फ़ायदा कुछ नहीं देखती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। और बट अब पहले जैसा, मेरे कहने का मतलब पहले जैसा गुस्सा मेरे अंदर नहीं रहा, और अच्छी बात है नहीं रहा यार, रहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से यार। गुस्सा जो है ना इंसान को बहुत बेकार बना देता है, बहुत ज़्यादा बेकार बना देता है, आपको अपनों से भी दूर कर देता है। और कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं यार जो सामने वाले को नहीं पसंद आती, तब भी आप वो चीज़ करते हो ना तो उससे हर्ट भी होता है इंसान। तो ठीक है भाई, मैं शुक्र भेज रही हूँ ऊपर वाले का कि अच्छा है मेरा गुस्सा कुछ तो कम हुआ, थोड़ा नहीं मेरे हिसाब से तो भाई अगर देखा जाए। और मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ कहते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो गया है। तो भाई देखो, किसी की नज़र में हो ना हो, बट मेरे लिए जो मेरा गुस्सा था वो तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। और अच्छा है कि अब ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है। अब मैं अपना घर देख रही हूँ, अपने बच्चे देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, ठीक है। मेरे लिए मेरी यही दुनिया है, यही सब कुछ है। मुझे इन्हीं पे ध्यान देना और इन्हीं के बारे में सोचना है। दुनिया क्या बोल रही है, 4 लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कोई कुछ भी करे और कोई कुछ भी कहे, मेरे हस्बैंड को लेके कहे, मेरे बच्चों को लेकर कहे या मुझे लेकर कहे, भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई मेरे घर को नहीं चला रहा और कोई, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई 4 लोगों का काम है बोलना, ठीक है।
आप अपने काम पे ध्यान दो, अपने घर पे ध्यान दो। और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझ ली है, कोई आपके अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, कोई कहीं नहीं आने वाला, आपको ही झेलना है सब कुछ, और सब कुछ आपको ही मैनेज करना है। चाहे देखो वो अपने घर वाले हों, चाहे वो ससुराल वाले हों, कोई भी हो भाई, अपना हस्बैंड वाइफ को ही अपनी लाइफ लेके चलनी होती है, अपने बच्चे लेके चलने होते हैं। मुझे आज के टाइम पे इन शादी से लेके अब तक 5-6 साल होने वाले हैं, मेरे को जितना एक्सपीरियंस हो गया ना, मैं आप लोगों को सिर्फ वो बता रही हूँ भाई, जो रिश्ता आप अपने हस्बैंड के साथ बना सकते हो ना, वो किसी के साथ नहीं बन सकता, किसी के भी साथ नहीं, चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो मायके में हो। जो रिश्ता आप अपने हस्बैंड के साथ चला सकते हो ना, अच्छा बुरा, लड़के झगड़ के, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे भी आपका रिश्ता चल सकता है, वो हस्बैंड से ही चल सकता है, और किसी से नहीं चल सकता। क्योंकि और कोई आपको समझ ही नहीं सकता, मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं समझ सकता जो आपको हस्बैंड समझ लेता है। अगर आप बुरे भी होते हो ना, तो भी आपका हस्बैंड आपको अच्छा बनाने की कोशिश करता है, और अगर आपका हस्बैंड बुरा हो तो फिर तो आपकी लाइफ बेकार है। देखो मैं कहती हूँ, मेरे हस्बैंड जैसे हैं भाई, हर लड़की को ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए। क्योंकि भाई मैं अगर एक बार को गुस्सा कर देती हूँ ना, वो एक जगह अपना शांत रहते हैं, उनको पता है कि हाँ भाई मुझे अपना घर कैसे चलाना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यार देखो, लड़का हो चाहे लड़के, दोनों में से एक को इतना सस्पेंस होना चाहिए कि भाई अगर सामने वाला लाउड हो रहा है ना, तो आप अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखो, थोड़ा लो रखो कि उस टाइम पे ठीक है, समझना है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। बट मुझे इतना पता है, अगर मैं ज़्यादा हाइपर होती हूँ ना, मेरा हस्बैंड उस टाइम पे ज़्यादा वो नहीं करता। मेरे हस्बैंड तो कभी आज तक, सीरियसली बताऊँ, आज तक उन्होंने कभी गुस्सा ही नहीं दिखाया मुझे, कभी नहीं दिखाया, सीरियसली बता रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, ऐसी चलती रहे, कभी किसी की नज़र ना लगे। और एक टाइम ऐसा था, बहुत लोगों ने कोशिश करी थी हम लोगों को अलग करने की, शादी के बाद भी बहुत लोगों ने कोशिश करी, ये लोग अलग हो जाएं, इन लोगों का रिश्ता ना चले। बट अल्लाह का शुक्र है, जो चाहा ना लोगों ने, वो नहीं हुआ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हमारे 2 बच्चे भी हैं, हमारी लाइफ अच्छे से भी चल रही है। और देखो, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, मेरे हस्बैंड ने भी कुछ बचाया और कुछ मैंने भी बचाया, तो आज हम साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वाइफ बचाती और हस्बैंड नहीं चाहता तो वो रिश्ता कभी नहीं बचता, और हस्बैंड बचा रहा और वाइफ नहीं बचा रही तो रिश्ता कभी नहीं बचता, ठीक है। और जिन्होंने हमारा बुरा चाहा वो हमारा बुरा नहीं कर पाए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और जिन्होंने हमारे साथ बुरा करा ना, उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है। मैंने ये चीज़ देखी है, उनके साथ बहुत बुरा हो भी रहा है और हो भी चुका है, ठीक है। मेरे लिए देखो, मैं किसी को ये ताना नहीं दे रही हूँ और किसी को कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब है, नाजायज़ चीज़ आप किसी के साथ अगर करोगे ना, तो वो भुगतनी पड़ती है, ठीक है। ये मुकाफ़ात अमल होता है भाई, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो वो भरता है। देखो, अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगी ना, तो मैं भी भरूँगी, और कहीं ना कहीं मैंने भरा भी होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गलत कह रही हूँ, मेरा कोई, देखो, किसी को इस ब्लॉग के ज़रिए किसी को नुकसान या किसी को गलत कहना नहीं है, ना किसी को एहसास दिलाना है, ना किसी को। बट मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, अगर आप कुछ गलत करते हो ना, तो कुछ गलत करने से पहले अपने गिरवान में झाँको, और प्लस ये सोचो कि आगे हमारे साथ वो पलट के भी आ सकता है। और दूसरा, आप ये भी सोचो कि हमारी माँ है, बहन है, भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, वो चीज़ें हमारे आगे भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं आज किसी के साथ गलत कर रही हूँ ना, तो कल वो मेरे सामने लौट के ज़रूर आएगा। और ये मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस इतना बड़ा लिया है ना, कि अगर मैंने कुछ गलत किया है ना किसी के साथ, तो मेरे सामने आया है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। तो सेम मैं वही चीज़ सबके लिए बोल रही हूँ भाई, अगर कुछ किसी के साथ गलत करो ना, तो उससे पहले अपने अमाल का भी सोचना कि आपको पलट के उसका बहुत डबल पड़ेगा, डबल पड़ता है, ठीक है। तो भाई अल्लाह का शुक्र है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और ऐसी ही चलती रहे। अल्लाह पाक मेरे शौहर को बहुत 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 ज़्यादा तरक्की दे। मैं इस ब्लॉग के ज़रिए बोल रही हूँ, मैं कभी अपने हस्बैंड के सामने नहीं बोलती। देखो, कोई भी यार अपना प्यार किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं करता, बट मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ, बहुत दिल में होता है जो भी है। देखो, मैं किसी को सफाई नहीं दे रही मैं, बट इतना कहूँगी इस ब्लॉग के ज़रिए कि मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की मिले। और जो लोग सोचते हैं ना
कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं करा। अल्लाह का शुक्र है भाई, आज वही जो लोग बोलते थे ना कि ये अपने बच्चों को भी नहीं देख पाएगा, अपनी बीवी को भी खर्चे नहीं उठा पाएगा, अल्लाह का शुक्र है भाई आज के टाइम पे वो बंदा अपना घर भी चला रहा है, अपने बच्चे भी देख रहा है, अपनी बीवी के सपने भी पूरे कर रहा है और अपनी बीवी के खर्चे भी उठा रहा है। और प्लस 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 हर वो चीज़ मेरे घर में मौजूद है जो शायद लोग तरसते होंगे। और मेरा मानना, देखो चीज़ें हो ना हो बट प्यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं इतना जानती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में प्यार बहुत ज़रूरी है। आप चाहे देखो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़का है अपनी बीवी को करोड़ों नोटों से भी नहला रहा है और वो प्यार ही नहीं दे पा रही तो क्या फ़ायदा। और वहीं लड़की अगर अपने हस्बैंड को इतना समझ रही है उस हस्बैंड तब भी भाव नहीं दे रहा, तो ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे प्यार का। मैन आपके दिल में प्यार होना चाहिए एक दूसरे के लिए, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन चीज़ आपका प्यार होना चाहिए, बस मैं ये कहूँगी। और पता नहीं भाई मैंने क्या बोला है व्लॉग में। भाई अगर मेरे इस व्लॉग से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो मैं भाई माफ़ी चाहती हूँ। मैं माफ़ी मांगती तो नहीं हूँ बट मैं देखो किसी को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ, किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मैं एक बात पे बात बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा किसी से कोई वो नहीं है ठेस पहुँचाना है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। बस मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, मुझे इतना पता है मैं सबके साथ बहुत अच्छे से रही हूँ, रहने की कोशिश भी करी है, बट हाँ अब नहीं रहना चाहती। मैंने लोगों के साथ अच्छा रहकर देखा है, लोग कितना ही आप अच्छा कर लो उतना ही सामने वाला आपको पागल समझता है। तो सबसे अच्छा आप अपने घर पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, अपनी वाइफ पे ध्यान दो। ये सेम चीज़ मैं हस्बैंड के लिए भी बोल रही हूँ और वाइफ के लिए भी बोल रही हूँ। सबसे अच्छा आप अपना रिश्ता अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से जितना अच्छा बना के रखोगे उतना अच्छा है। बाकी के लोग आने जाने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, कुछ जलने वाले होते हैं, कुछ देख कर कुड़ रहे होते हैं अंदर ही अंदर, आपके फेस पे नहीं बोलते हैं। तो मेरा मानना सबसे अच्छा रिश्ता आप अपने हस्बैंड के साथ बनाओ अगर वाइफ हो। और अगर ये व्लॉग मेरा कोई हस्बैंड देख रहा है तो भाई अपनी वाइफ के साथ वो रिश्ता बनाओ, क्योंकि आपके पूरे वक्त में ना आपकी वाइफ साथ देती है, कोई और नहीं देगा। देखो कुछ हस्बैंड भी बुरे होते हैं, कुछ वाइफ भी बुरी होती है, बट ऐसा नहीं है कि उन लोगों के चक्कर में हर किसी को बुरा कहा जाए, ठीक है। हर कोई अच्छा होता है अपनी जगह, हर कोई ठीक है यार। अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ बुरा भी कर रहा है तो ठीक है, वो आगे खुद भुगतेगा, ठीक है। तो भाई बस मेरा ये कहने का मतलब था। और मैंने इस व्लॉग में देखो जो भी बोला मैं फिर से कह रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। मेरा किसी को ताना देने का वो नहीं था, ना कोई मोटिव ऐसा था कि मैं किसी को गलत बोलूँ। बस मैंने एक बात बोली है और मैंने अपनी इस व्लॉग में अपनी दिल की सारी बातें खोली और आगे भी मैं अपने दिल की ही बातें शेयर करूँगी, कोई फेक नहीं बना के, कुछ नहीं। और आप लोग मुझसे जो पूछोगे, जो सवाल करोगे उसका मैं सच सच जवाब दूँगी, कोई झूठ बना कर नहीं, कुछ नहीं। तो भाई मेरे हस्बैंड ने भाई बहुत साथ दिया और हमेशा देते हैं, और मैं तो कहती हूँ हमेशा हमेशा उनका साया मुझ पे सलामत रहे भाई, हमेशा। भाई देखो लड़ाइयाँ हर किसी में होती है, ठीक है, लड़ाई होती है फिर एक हो जाते हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब है हम में चाहे कितनी भी लड़ाई हो कुछ भी हो, बट हम रहते बहुत अच्छे से हैं, एक दूसरे को समझते हैं। वो मेरी बहुत चीज़ें समझते हैं, मैं भी उनकी बहुत चीज़ें समझती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक दूसरे के लिए आगे के लिए भी समझ रहे हैं और समझते हैं, और हम लोगों को हमेशा ऐसे साथ चलना है। अल्लाह पाक हम दोनों को ऐसे ही एक दूसरे के साथ रखे, कभी किसी की नज़र ना लगे और किसी का बुरा साया तो कभी ना पड़े। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना आपसे जलने वाले भी होते हैं। मैं तो कह रही हूँ भाई अगर कोई जल भी रहा है ना आपसे तो छोड़ दो, वो खुद झेलेगा आपके लिए, ठीक है। वो आप मतलब कि वो खुद झेलेगा। अगर आपसे कोई जल भी रहा है तो जलने दो भाई, ठीक है। कोई आपकी खुशियों से भी जलता है, कोई आपकी चीज़ों से भी जलता है, कोई आपके बच्चों से भी जलता है, कोई आपकी खुद की खुशियों से भी जल रहा होता है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, और मेरा मानना है ऐसे लोगों को तो अपने कांटेक्ट में ना ही रखो तो अच्छा है। और भाई मैंने अपने हस्बैंड की डिमांड पे नहारी बनाई थी फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने बोला भी था अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। भाई अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैं ना मैड रखी हुई थी, मैंने उससे पहले भी मैड रखी थी। और मुझे ना ऐसा होता है कि मैड यार मतलब कि घर
साफ़ करके जा रही है, सब कुछ करती है, बट कुछ उनके साथ ना कंटिन्यू आपको लगना होता है कि यार लगे रहो। तो इससे अच्छा है खुद काम कर लो। और मुझे ना सीरियसली बता रही हूँ, अपने किचन में या घर में किसी दूसरे का करा हुआ काम मुझे पसंद ही नहीं आता। मैं अपने किचन को खुद जैसे सजा के रखती हूँ, खुद मेंटेन करके रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। मुझे अपने हाथ का काम खुद पसंद आता है। अगर उसमें कोई दूसरा कर देना तो मुझे ना पसंद नहीं आता कि यार इसने ऐसे क्यों करा। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी कभी कभी किचन में घुस जाते ना, कुछ कर देते हैं, मुझे अंदर से बहुत वो होता है यार तुमने ऐसा क्यों करा। बट खैर कोई नहीं, वो तो हस्बैंड है, उनका तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, उनकी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी, बट किसी तीसरे की नहीं कर पाती हूँ, बहुत गुस्सा आ जाता है। और इसलिए मैंने मैड को भी हटा दिया, क्योंकि मुझे उसका काम पसंद ही नहीं आता। और एक होता है ना आपके तरीके से काम कर रहा है तो ठीक है, एक होता है आपके तरीके से नहीं कर रहा बताने के बाद भी। तो इस वजह से मैंने मैड को हटा दिया। और बाकी आपसे इसी तरह मैं कंटिन्यू करती रहूँगी, अपनी बातें शेयर करती रहूँगी, ठीक है। मैंने जो भी बोला है सीरियसली अपने दिल से बोला है, और आज का माहौल जो हो रहा है उस हिसाब से बोला है। और मैं तो कहूँगी कि भाई हर कोई अपने बच्चों को खुद देखो, भाई देखो आज का माहौल ऐसा नहीं है। और मैं आज बहुत ज़्यादा बोर भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। और बहुत टाइम से मैंने फुल व्लॉग भी नहीं डाले थे, तो बस मेरा आपसे यही सब कहना है। और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।